ऐसा नहीं है कि दिल्ली में प्रदूषण इस बार ही है, पहले भी रहा है और हर बार की सरकारें प्रदूषण को रोकने के उपाय भी कर चुकी हैं, पर हर बार प्रदूषण पर हर बार खाली ही गया है। ठंड में लोग प्रदूषण और प्रदूषण के उपायों से जूझते रहते हैं। आपको याद हो तो अरविंद केजरीवाल सरकार ऑड इवन लेकर आई थी, वो भी खास असर नहीं दिखा पाई थी। 2016 में दिल्ली में ऑड इवन स्कीम लागू होने के बाद इसके असर को लेकर एक स्टडी की गई थी। इस स्टडी के मुताबिक 2016 में दिल्ली में लागू ऑड इवन की वजह से प्रदूषण पर कुछ खास असर नहीं पड़ा था। स्टडी में बताया गया कि सिर्फ ट्रैफिक डेंसिटी को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, प्रदूषण बढ़ने के लिए और भी कई चीजें जिम्मेदार हैं। 2016 में दिल्ली में 1 से 15 जनवरी के बीच ऑड इवन फार्मूला लागू किया गया था। फार्मूला लागू होने के बाद किए गए स्टडी में पता चला कि स्कीम की वजह से प्रदूषण में कोई खास अंतर नहीं पड़ा। PM 2.5 और ब्लैक कार्बन जैसे प्रदूषणकारी तत्वों में नाम मात्र का अंतर आया। यहां तक कि जैसी उम्मीद की जा रही थी, नतीजे उससे भी ज्यादा हैरान करने वाले निकले। दिल्ली में ऑड इवन लागू होने के बाद PM 2.5 का लेवल और ज्यादा बढ़ा हुआ पाया गया। हवा में ब्लैक कार्बन की औसत मिलावट भी स्कीम लागू होने से पहले की तुलना में ज्यादा थी। ऑड इवन स्कीम के लागू होने के बाद प्रदूषण के नतीजे निराशाजनक रहे थे। स्कीम का कोई असर नहीं दिखा था। स्टडी में पता चला कि दिल्ली में ऑड इवन लागू होने के पहले PM 2.5 का लेवल 163.51 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। स्कीम लागू होने के दौरान PM 2.5 का लेवल बढ़कर 186.98 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गया। स्कीम खत्म होने के बाद ये 197.45 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था। इसी तरह हवा में ब्लैक कार्बन की मिलावट स्कीम लागू होने से पहले 14.1 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर थी। स्कीम के दौरान हवा में ब्लैक कार्बन की मात्रा 19.87 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गई। स्कीम खत्म होने के बाद इसकी मात्रा 17.79 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर थी। ऑड इवन लागू होने के बाद भी प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आई थी, उल्टे इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इसके पीछे कई बातों को जिम्मेदार माना गया। जानकारों ने कहा कि स्कीम के दौरान हवा के कम बहाव, कम नमी और स्कीम के दौरान खराब वाहनों के चलन में आने की वजह से प्रदूषण के स्तर पर असर नहीं पड़ा। हालांकि इस डाटा के साथ ही स्टडी में यह भी बताया गया कि कुछ प्रदूषणकारी तत्वों में इस दौरान कमी भी आई, लेकिन वातावरण में बदलाव की वजह से ज्यादा सकारात्मक नतीजे दर्ज नहीं हो पाए। स्कीम लागू होने के दौरान हवा में मिले कुछ खतरनाक केमिकल्स में कमी आई। इस दौरान हवा में आर्सेनिक, कॉपर, लेड, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्रोमियम, सिलिका, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, क्रोमियम और आयरन की मात्रा में कमी आई। इन केमिकल्स का हवा में मिला होना इंसानों के साथ जानवरों के शरीर के लिए भी घातक होता है। दिल्ली के प्रदूषण में सबसे ज्यादा PM 2.5 और ब्लैक कार्बन का हाथ होता है। ये काफी हल्के प्रदूषणकारी तत्व होते हैं जो हवा में काफी लंबे वक्त तक रहते हैं, सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। इसकी वजह से कई घातक बीमारियों का खतरा बना रहता है। ब्लैक कार्बन ज्यादातर डीजल इंजन की वजह से हवा में मिलता है। ये भी काफी प्रदूषक फैलाता है। विपक्षियों का कहना था कि इससे पहले भी जब इस नियम को लागू किया गया था तो दिल्ली की हवा में कोई बदलाव नहीं था। प्रदूषण की स्थिति जस की तस बनी हुई थी। हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम करने के स्थान पर इस प्रकार के नियम लागू करने से जनता परेशान होती है। कई तर्क हैं जो बताते हैं कि क्यों ऑड इवन फेल हो गया। दिल्ली में जब ऑड इवन लागू किया जाता है तो महिलाओं और बाइक सवारों को नियम के दायरे से बाहर रखा जाता है। साल 2017 में इस पर NGT ने भी सवाल उठाया था। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी नियम को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार का विरोध किया था। दिल्ली में दुपहिया वाहन से कुल प्रदूषण का लगभग 33% प्रदूषण होता है। 55 लाख दुपहिया वाहन दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते हैं, लेकिन इस नियम से उनको बाहर रखा जाता है। इस तथ्य को देखें तो ऑड इवन नियम इन वाहनों पर लागू होना जरूरी है, जो कि नहीं होता।
टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट TERI के एक्सपर्ट्स की माने तो किसी भी स्थान की वायु को प्रदूषित करने में कई कारक भूमिका निभाते हैं। यहां तक कि एक स्थान की हवा को दूसरे स्थान तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता। रोहतक की हवा को दिल्ली NCR गाजियाबाद आने में केवल 20 मिनट का समय लगता है। तो एक जगह की प्रदूषित हवा का दूसरी जगह पहुंचना मामूली बात है। ऐसे में ऑड इवन नियम लागू करने से वायु प्रदूषण पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन फेल होने के बाद इस बार फिर से प्रदूषण के विरुद्ध जंग छेड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार ने इस साल रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के जरिए प्रदूषण कम करने का नया तरीका अपनाया है। केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से कहा कि सड़क पर ट्रैफिक के दौरान रेड सिग्नल पर अपने वाहन बंद रखकर प्रदूषण कम किया जा सकता है। इससे ईंधन की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में करीब 1 करोड़ वाहन रजिस्टर हैं। यदि रेड सिग्नल पर रोज 10 लाख वाहन बंद होते हैं तो एक साल में PM10 करीब 1.5 टन और PM 2.5 करीब 0.4 टन कम होगा। केजरीवाल ने कहा कि ऑफिस आने जाने में एक गाड़ी रेड सिग्नल पर रोज औसतन 15 से 20 मिनट रुकती है और करीब 200 मिली तेल की खपत होती है। यदि गाड़ी बंद रखी जाए तो साल में करीब 7,000 रुपए की बचत हो सकती है। बाहर के राज्यों से जो पराली जलने की वजह से धुआं आ रहा है, उसकी वजह से जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने दिल्ली में ऑड इवन लागू करने का ऐलान किया था। आज उसकी लगभग सारी चीज़ें तय हो गई हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये 4 नवंबर से 15 नवंबर तक लागू होगा। जो इवन डेट्स हैं उनको इवन नंबर्ड व्हीकल्स उन दिनों में अलाउ किए जाएंगे और जो ऑड डेट्स हैं उसमें ऑड नंबर्ड व्हीकल्स अलाउ किए जाएंगे। ये दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों के ऊपर भी लागू होगा और ये केवल नॉन ट्रांसपोर्ट 4 व्हील्ड व्हीकल्स पे लागू होगा। तो इसका मतलब 2 व्हीलर्स जो हैं वो इससे एग्जेम्प्ट होंगे CNG से, ये ऑड इवन से। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक लागू होगा। संडेज़ को लागू नहीं होगा, मंडे टू सैटरडे लागू होगा और इसका वायलेशन करने पे 4,000 रुपये का जुर्माना होगा। इससे जो एग्जेम्प्ट हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया 2 व्हीलर्स पे लागू नहीं होगा ऑड इवन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, व्हीकल्स ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स, दिल्ली के मिनिस्टर्स पे ऑड इवन लागू होगा। इस केंद्र सरकार के मंत्रियों पे लागू नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट होंगे। राज्यसभा के और लोकसभा के लीडर्स ऑफ अपोजिशन, व्हीकल्स ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली पे ऑड इवन लागू होगा, बाकी राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर्स पे ऑड इवन लागू नहीं होगा। व्हीकल्स ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, vehicles of chairperson UPSC, vehicles of chief election commissioner, election commissioners and vehicle of CAG, vehicle of deputy chairman of Rajya Sabha, vehicle of deputy speaker of Lok Sabha, vehicle of lieutenant governor of NCT of Delhi, vehicles of chief justice and judges of Delhi High Court, vehicle of Lokayukta. Emergency vehicles will be exempt, which includes ambulance, fire brigade, hospital, prison, hearse vehicles. Enforcement vehicles भी exempt होंगे। पुलिस के vehicles, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के vehicles and vehicles so authorized by divisional commissioner GNCTD, paramilitary forces. Vehicles bearing defense ministry number plates, they will be exempt. Vehicles which are having pilot or escort, vehicles of SPG protectees, embassy vehicles bearing CD numbers,
सीएनजी व्हीकल इस बार इसके दायरे में आएंगे, जो पिछली बार सीएनजी व्हीकल एग्जाम्प्ट थे। व्हीकल्स बीइंग यूज्ड फॉर मेडिकल इमरजेंसीज, अगर कोई मेडिकल की वजह से जा रहा है तो ट्रस्ट बेस अगर कहते हैं कि जी पेशेंट है तो वी विल बिलीव हिम एंड वी विल अलाउ हिम। विमेन ओनली व्हीकल्स, जो मैंने बताया था महिलाओं, जिसमें केवल महिलाएं हैं या 12 साल से कम उम्र का बच्चा है। व्हीकल्स ड्रिवन ऑक्यूपाइड बाय हैंडीकैप पर्सन्स, व्हीकल्स ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन दिल्ली एंड चंडीगढ़ एंड व्हीकल्स डिप्लॉयड बाय द कमीशन with election observers, returning officers, assistant returning officers and security vehicles etc. and vehicles carrying children in school uniform। अगर किसी गाड़ी के अंदर बच्चा, क्योंकि इस दौरान स्कूलों की छुट्टियां नहीं होंगी, तो अगर किसी गाड़ी के अंदर स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चा है तो हम एज्यूम करेंगे कि उसको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं या लेने जा रहे हैं, तो वो एग्जम्प्ट होगा। सो ये है अभी तक की एग्जम्प्ट। आज से एक नया कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, उसमें आपका सहयोग चाहिए। हम लोग देखते हैं कि रोज़ रेड लाइट के ऊपर जब हम अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, रेड लाइट है, रुकना होता है, गाड़ी खड़ी होती है, उस टाइम वो हम गाड़ी ऑफ नहीं करते, चलती रहती है, आइडलिंग कहते हैं इसको, आइडलिंग में चलती रहती है। उस टाइम कितना धुआं निकलता है गाड़ी से। और सोचो पूरी दिल्ली में 1 करोड़ व्हीकल्स हैं, रजिस्टर्ड व्हीकल्स। उसमें मान लो जितने भी 30-40 लाख व्हीकल्स भी अगर रोज़ सड़कों पे आते होंगे और वो हर रेड लाइट के ऊपर रुक के धुआं छोड़ते हैं, कितना पोल्यूशन उससे बनता है। आज से हम कैंपेन शुरू कर रहे हैं, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। हम सब लोग आज एक संकल्प लेंगे कि रेड लाइट अगर मिलेगी तो रेड लाइट के ऊपर हम अपनी गाड़ी ऑफ करेंगे, रेड लाइट के ऊपर हम अपनी गाड़ी ऑन नहीं रखेंगे। जैसा मैंने बताया 1 करोड़ व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। अगर 10 लाख व्हीकल्स भी सड़क के ऊपर रेड लाइट पे अपनी गाड़ी ऑफ करना शुरू कर दें, तो एक्सपर्ट्स ने मुझे कैलकुलेशन करके दी है कि साल में PM10 पोल्यूशन का वो होता है ना, PM10, वो 1.5 टन्स कम हो जाएगा और PM2.5 0.4 टन कम हो जाएगा। कितना पोल्यूशन कम हो जाएगा और आपको भी कितना फ़ायदा होगा। बहरहाल अब देखते बनेगा कि ऑड इवन के बाद इस योजना का क्या असर होगा और कितना कारगर यह योजना साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।